Hello students, today we are studying democracy. What does democracy means? लोकतंत्र का क्या अर्थ है? The term democracy is derived from two Greek words, demos meaning people and krates means rule of government. डेमोक्रेसी लोकतंत्र दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेट्स. डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेट्स का मतलब होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब रूल और गवर्नमेंट सरकार या नियम. Thus, the true essence of government is rule of the people or their representative. इस प्रकार डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का पूर्णता अर्थ निकलेगा लोगों द्वारा या उनके विचारों से बना लोकतंत्र. पीपल हैव द पावर ऑफ इलेक्टेड देयर लीडर्स. लोगों के पास पावर होती है अपने नेता को चुनने की. द पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया गवर्नमेंट सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के बाद की जाती है. अब्राहम लिंकन द फेमस यूएस प्रेसिडेंट. अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, हैड एप्लेटिक डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जिन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मतलब सरकार लोगों द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए बनी है. द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. आधुनिक लोकतंत्र क्या है? हाउएवर बिगेन टूवर्ड्स ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी से इन ब्रिटेन में द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ रॉयल फैमिलीज हैड ऑलरेडी बिगेन. रॉयल फैमिलीज मतलब अच्छे घरों के लिए, अच्छे परिवारों के लिए इसकी शुरुआत हो गई थी. द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. ब्रिटिश कॉलोनीज ने अपने आपको 1776 ईस्वी में इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र बना लिया था. प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के सिद्धांत कुछ दिए हुए हैं नीचे. पीपल आर पावरफुल, दे इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर. लोगों के पास लोग शक्तिशाली हैं जो अपनी गवर्नमेंट मतलब अपना सरकार खुद बनाते हैं, उसे खुद कंट्रोल करते हैं और उसे हटाने की भी पावर रखते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियडिक इंटरवल्स. इन इंडिया दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. चुनाव अपने एक समय के साथ होते हैं और भारत में ये हर 5 वर्ष बाद होते हैं. मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्ट इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक पार्टियों में कई प्रकार की पार्टियां हिस्सा लेती हैं. पीपल वोट ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इक्वलिटी इज बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. समान लोकतंत्र में समानता का अधिकार है. प्रोटेक्शन ऑफ प्रोवाइडेड इन मार्जिनलाइज्ड सिटीजन गेट राइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट. सिटीजन्स मतलब लोगों को अधिकार प्राप्त होता है राज्य से सुरक्षा का. देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दिस प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल. मीनिंग विधायिका की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन इस प्रकार होता है कि सत्ता के किसी भी अंग को ज्यादा शक्तिशाली बनने से रोका जाए. एक लोकतांत्रिक सरकार प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रणाली के माध्यम से मतदान करती है. निर्वाचित प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में कार्य करती है. संसद की सभी निर्वाचित सदस्यों का मताधिकार होने के साथ साथ निर्वाचित मत होने का अधिकार भी उतना ही सीमित रहता है. इतना कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 6 मत देने की आयु प्रजातांत्रिक निर्वाचन करती है. प्रतिनिधि चुनने के लिए या चुनाव में खड़े होने के लिए. नेक्स्ट है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन्स टू कंट्री फ्रॉम द राइट्स इट फॉलो दैट. सभी भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता के अधिकार दिए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं. ऑल इंडियन सिटीजन आर सोशली इक्वल बिफोर द स्टेट. राज्य के सभी नागरिकों के अनुसार सामाजिक समानता राज्य के लिए समान है. इसका अर्थ यह है कि राज्य कोई भी नागरिक शारीरिक संस्था में सरकारी नौकरी कर सके, शारीरिक कुएं से पानी ले सके और सार्वजनिक जगहों पर जा सके एंड उसी प्रकार से और भारतीय राज्य क्षेत्र में समान रूप से संरक्षण प्राप्त कर सके. और प्रत्येक नागरिक चाहे वह राष्ट्रपति हो और प्रत्येक नागरिक का एक ही लोक हो तो राज्य के किसी भी नागरिक को ऐसा हक नहीं देता है कि जो इन नियमों का उल्लंघन करे. और अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल. मतलब अनटचेबिलिटी
जो ये छुआछूत होता है इसको, ये अवैध है और ये दंडनीय भी है। इसको जो मानता है उसको दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी इज ओनली फॉर्मल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वलिटी बट this does not mean that equality does not exist in our country in anymore। अब आगे दिया हुआ है हाँ, it only means that our constitution formally that equality accept the principle of equality। This can discourage the government from discrimination but not the society। In daily life we still find many examples of inequality। मतलब है हमारे संविधान में हमें समानता का अधिकार मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे देश में असमानता मौजूद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे संविधान ने पहले समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। इससे सरकार को भेदभाव की चर्चा हो सकी, परंतु समाज को इस असमानता ने आज भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जो निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। अब नीचे दिया हुआ है कि जैसे क्या होता है, आज भी हम लोग देखते हैं कि गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं वो अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन नहीं मिल पाता है, जबकि सरकार उनको प्रोवाइड कराती है चीप रेट पे, मतलब सस्ते दामों पे। लेकिन क्या होता है, कुछ जगहों पे वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं पर कुछ जगहों पे वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं। जबकि सरकार प्राप्त करा रही है, तो इसी का मीनिंग होता है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, समानता और असमानता। तो आज भी हमारे देश में असमानता पूर्णता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल फॉर संघर्ष, इक्वलिटी मतलब समानता के लिए संघर्ष। As there are inequalities, there are also struggle to win rights। People hope that such struggles will convert from equality guaranteed by constitution into real equality। हम सभी लोग असमानता को समानता से जीतना चाहते हैं या समानता को हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, सोचते हैं कि जिस प्रकार से संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है उसी प्रकार से लोगों में भी समानता का प्रचार प्रसार हो सके। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण TMT मीन्स दिया हुआ है तावा मत्स्य संघ, मतलब तावा मत्स्य संघ कोई खुला है, वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण। द TMC एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिशिंग कोऑपरेटिव्स। तावा एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसमें अनेक मछली पकड़ने वालों के लिए सहकारी संस्थाएं बनाई गई, और ट्राइब्स ने मध्य प्रदेश में नदी पर बांध के निर्माण के कारण मध्य प्रदेश में तावा नदी पर जो बांध बनाया गया उसके कारण वहां से पलायन करना पड़ा या अपनी भूमि को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। उसी समय मध्य प्रदेश के सतपुरा में वन्य जीवन अभ्यारण्य के निर्माण के कारण विस्थापितों पर आश्रित विस्थापितों को भारी सूखा पड़ा। लेकिन जब सरकार ने निजी संस्थानों को संविदा पर मत्स्य पालन के मजदूरों को उसी काम पर रखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उनको स्थानीय लोगों को ना रखकर अपने प्राइवेट निजी लोगों से कार्य कराने लगे। इस प्रकार उनको जो वहाँ के रहने वाले थे जो मत्स्य पालन करते थे उनको भारी नुकसान हुआ और वो भूख से तड़पने लगे। उसी समय TMS जो संस्था थी उन्होंने उसके पक्ष में साथ देकर इसका विरोध किया और इसको सरकार द्वारा इसकी समानता का मांग किया, और लोगों को बाद में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। थैंक यू।